बुलंदशहर गैंगरेप मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले को संसद में उठाया और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस्तीफे की भी मांग की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे नेशनल एक्सपर्ट प्रभाष शुंगलू। उनसे बात करते हैं। अ, क्या माना जाए कि अखिलेश सरकार कानून व्यवस्था को कंटेन करने में, उस पर काबू पाने में पूरी तरह से फेल रही है? आंकड़े तो कम से कम यही बताते हैं। पिछले 4-5 साल का अगर आप अखिलेश सरकार का सफ़र देख लीजिए तो कानून व्यवस्था पर ख़ास तौर पर ये एक ऐसा सेक्टर रहा है जहां पर अखिलेश सरकार जो है डिलीवर नहीं कर पाई है, या जो कि उनसे उम्मीद की जा रही थी। एक युवा वो चीफ मिनिस्टर बन के आए थे और ये उनसे उम्मीद की जा रही थी कि खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश में, जो कि क्राइम रेट हाई रहता है, उसको कहीं ना कहीं कंटेन कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। लेकिन लगातार रेप, मर्डर जैसी घटनाएं होती आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी या दूसरी सरकारों में नहीं होती थी, लेकिन अब जनता जो है ज़्यादा जवाबदेही मांगती है अपने जो प्रशासन में है, जो नेता हैं उनसे। और शायद यही कारण है कि दबाव भी पड़ रहा है अखिलेश सरकार पर। और चूंकि ये 5वां साल है उनका और अगले साल चुनाव भी होने, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे को तूल दे रही हैं। जो खास तौर पर बुलंदशहर का जो मसला हुआ है, निर्भया कांड की याद ताज़ा हुआ आई है, और जो कि दिल्ली की घटना थी, लेकिन उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है। और लग रहा है कि ये मामला जो है अब तूल और पकड़ेगा। और जिस तरह से मायावती ने उन पर प्रहार किया है और इस्तीफे की मांग की है, कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार की कमज़ोरी दर्शाती है ये। जैसा कि आपने कहा अगले साल चुनाव होना है, और ऐसे में क्या जो कमज़ोरियां हैं इनकी, उससे जो राजनीतिक लाभ है दूसरे दलों को मिलेगा, विपक्षी दलों को मिलेगा, और अखिलेश सरकार जो कि पुनः सत्ता में वापस आना चाहती है उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, विकास का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, क्राइम का मुद्दा हो, और लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लोगों की सुरक्षा का मुद्दा हो, लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये मुद्दे जो हैं चुनाव पर असर ज़रूर डालते हैं। अ, मायावती जी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एक्टिव हो गई हैं और हर मुद्दे पर वो काफ़ी मुखर होकर बोल रही हैं। इस मामले को भी उन्होंने संसद में उठाया है। क्या ऐसा लगता है कि ये जो चुनाव है, इस तरह के मुद्दों से एसपी वर्सेस बीएसपी होगा, बीजेपी हाशिए पर चली जाएगी, या ऐसी कोई संभावना है? ये कहना देखिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल होगा प्रदीप, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये मायावती मुख्य अभी ऑपोजिशन पार्टी है, वहाँ पर बड़ी पार्टी है, पहले राज कर चुकी हैं यूपी में और फिर से दावा ठोक रही हैं। एक बड़ी पार्टी है, उनका अपना वोट बेस है, एक वोट बैंक है, और प्रशासन चला चुकी हैं, और मेजॉरिटी की सरकार चला चुकी हैं। तो बीजेपी ने अभी तक मिलीजुली सरकार ही बनाई है, पिछले अगर हम 2-3 दशकों की बात करें तो मायावती एक बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी पार्टियां भी क्या करेंगी, मुद्दे को किस तरह से गरमाएंगी और उनकी राजनीति क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अभी त्रिकोणीय लड़ाई लग रही है। कल को कांग्रेस भी इसमें कूद सकती है, और कांग्रेस ऑलरेडी कूद चुकी है इसमें। जो जिस तरह से उन्होंने शीला दीक्षित का नाम आगे रखकर ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो इस लड़ाई में उन्होंने बता दिया कि ये उनका चेहरा होगा। तो अब हर पार्टी के लगभग चेहरे तय हो गए हैं। अखिलेश उधर ही हैं, मायावती जी खुद हैं, शीला जी उधर पहुंच चुकी हैं। तो ये दिलचस्प लड़ाई होगी, राजनीतिक दंगल ये वाला।